हरे कृष्णा। चर्चा करने का प्रयास करेंगे जपा पुस्तक से अध्याय 6। इससे पहले हम लोगों ने 5 कुंजियां सीखी हैं जो हमारे जप को काफी अच्छे स्तर तक ले जाने वाली हैं। तो हम लोगों ने पहली कुंजी सीखी थी, कैसे भी आप नाम बोलो, बस पहले आप नाम जप करना शुरू करो, कैसे भी आपके मुख से नाम निकलना चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि एक बार में एक ही हरे कृष्ण महामंत्र सुनने का प्रयास करें, पूरे माला सुनना टफ काम है। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा था संकल्प करें। चौथा था कि जहाँ कहीं भी मन भटके उसको वापस खींच के हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पे लगाना है। और पांचवा था अनासक्त रहना। अगर 15 माला भी आप सुन नहीं पाए हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, 16वां माला आप सुनने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक। हम लोगों ने 5 कुंजियां देखी थी। अब हम लोग अध्याय 6 शुरू कर रहे हैं। अध्याय 6, किसी भी परिस्थिति में जप करना। ऐसा संभव है कि हम एक महामंत्र सुने और अचानक हमें बोध हो कि कृष्ण उनके नामों में विद्यमान है, कि कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण ही है। ऐसा कई बार, पता नहीं आप लोगों का ऐसा अनुभव है कि नहीं है, सबको ही होगा। जो अच्छे से नाम जप करते हैं उनका अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एकाग्रता पूर्वक जप करते हैं और उसको सुनते हैं तो कभी कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये अनुभव हो ही जाता है, या ये अनुभव आता ही है मन में कि ये कृष्ण है। जो नाम जप कर रहा हूँ ये स्वयं साक्षात कृष्ण है और मैं कृष्ण के साथ हूँ, ये आता है। कृष्ण इसको रिवील करते हैं, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रिवील करेंगे, थोड़ी देर के लिए रिवील करेंगे, लेकिन ये रिवील होता है जो उसी से नाम जप करता है कि मैं जो नाम ले रहा हूँ वो स्वयं कृष्ण है। कृष्ण की उपस्थिति है यहाँ पर। ठीक। ऐसा विचार कहाँ से आया, ये प्रश्न उठता है। क्या इस विचार का जन्म मन में हुआ है, क्या यह स्वयं कृष्ण से आया है? इसकी चिंता ना करें, केवल जप करते रहें। ठीक। मन से गुजरते हुए किसी भी विचार को ग्रहण करने का प्रयत्न ना करें। ये बहुत सुंदर लाइन है। ग्रहण ना करें इसका मतलब है, ये समझिए कि मन में एक ट्रेन ऑफ थॉट चलती रहती। जैसे ट्रेन में एक एक डिब्बे के पीछे दूसरा डिब्बा जुड़ा रहता है, उसी प्रकार के जब हम लोग जब करते हैं तो मन में ट्रेन ऑफ थॉट्स रहती है। एक विचार से लिंक्ड दूसरा विचार, तीसरा विचार, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे जो बात कही जा रही है वो ये है कि ट्रेन ऑफ थॉट्स चलती रहेगी, उस पे फोकस ना लगाएं मन का। हम ट्रेन ऑफ थॉट्स को मन से टच ना करने का अभ्यास करें। मन में बहुत सारे विचार आएंगे पर फोकस नहीं करना है उन विचारों पे, इसका अभ्यास करना है, केवल जप करते रहना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मन में बहुत सारे लाखों विचार आएंगे, उस पर ध्यान ना देके, उस पर फोकस ना करके हमारा फोकस होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि पे सुनने पे। अब देखिए, यदि यह विचार कृष्ण से आ रहा है, कृष्ण मतलब कौन सा विचार, कि कृष्ण का नाम कृष्ण ही, यदि यह विचार कृष्ण से आ रहे हैं तो निश्चिंत हो जाइए कि कृष्ण अन्य रूपों में भी हमारे पास आएंगे। ये बहुत सुंदर है। अगर भगवान हमारी भक्ति से वाकई प्रसन्न है तो भगवान और भी तरीके से अपने को प्रकट कर देंगे। जैसे अगर कृष्ण ने ये प्रकट किया है कि कृष्ण का नाम कृष्ण ही है, तो और भी तरीके से कृष्ण आपके सामने आ जाएंगे, तो उसमें चिंता नहीं करनी। भगवत गीता 4.11 में कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जितनी अधिक हमारी उनसे मिलने की आकांक्षा है उसी अनुपात में वे हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं। मतलब सिंपल है, अवर ईगरनेस इंस्पायर कृष्णा टू रिवील हिमसेल्फ टू अस। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जितनी हमारी ईगरनेस है उसके अनुपात, उसके इक्विवेलेंट कृष्ण हमारे सामने आएंगे। मतलब रूप गोस्वामी कहते हैं इसको, लौल्यम एकमात्र मूल्यम। जो हमारी लौल्यम, जो हमारी ईगरनेस है, वही कृष्ण भावना अमृत में एडवांसमेंट का मूल्य है, मतलब धन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि हम केवल सही तरीके से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा इसको, यदि हम केवल सही तरीके से जप करना सीख लें तो हमारी उनके साथ होने की अभिलाषा बढ़ेगी
और उस शुद्ध आकांक्षा के आड़े आने वाली अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। तो अपने मन को स्थिर तथा एकाग्र रखें। बहुत सुंदर बात है। देखिए, इस समय हमारे हृदय में कचरा है, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है कि हम कृष्ण से दूर हैं, जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है कृष्ण के साथ रहने की। पर हमारे हृदय में कचरा है, तो हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा है, कुछ मतलब दुख ही नहीं हो रहा है कि हम कृष्ण से दूर हैं। खा पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब मस्त है। कोई दुख ही नहीं है इस बात का कि हम कृष्ण से दूर हैं। क्यों नहीं है दुख? क्योंकि उनसे हम कुछ सेंस ऑफ रिलेशनशिप फील ही नहीं कर रहे हैं इस समय, क्योंकि हमारे हृदय में कचरा है। लेकिन जैसे जैसे हम अच्छे से नाम जप करेंगे और हमारा हृदय शुद्ध होगा, तो दो चीजें होंगी। पहली चीज क्या होगी? कृष्ण से मिलने की इच्छा बढ़ेगी और तीव्र हो जाएगी। और जो शुद्ध आकांक्षा है कृष्ण से मिलने की, प्रीति से युक्त होकर वो बढ़ेगी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कृष्ण से मिलने जा रहा हूं कि मुझे कुछ चाहिए कृष्ण से। ना ना ना, कृष्ण से हम मिलने जा रहे हैं, कृष्ण की हमें सेवा करनी। तो ये प्रीति, ये जो प्रीति पूर्वक कृष्ण से मिलने की इच्छा है, ये जीव की शुद्ध अभिलाषा, और ये बढ़ेगी। और जो इस शुद्ध अभिलाषा में होने वाली बाधा है, वो खत्म होगी। वो कृष्ण खुद ही नष्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जिसको भी हम इस समय बाधा समझ रहे हैं भक्ति में, वो सारी बाधा कृष्ण का नाम स्वयं दूर करेगा। पर शर्त ये है कि हम कृष्ण का नाम सही तरीके से जप करना सीखेंगे तो। बहुत ही सुंदर गंभीर बात है। आप जिसको भी बाधा मान रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, ये सिचुएशन, वो सिचुएशन, ये आदमी, वो आदमी, सब चले जाएंगे। सारी बाधाएं नष्ट हो जाएंगी, सारी अशुद्धियां नष्ट हो जाएंगी। पर शर्त यह है कि आप कृष्ण का नाम सही तरीके से जप करना सीख जाएं। वो कृष्ण का नाम स्वयं ही दूर कर देगा सारी बाधाओं। जस्ट अलाउज हिम टू हील अवर रिलेशनशिप विद कृष्ण। बस, जितना हम नाम को सुनेंगे, कृष्ण अंदर जाके हमारी हीलिंग शुरू कर देंगे। हमारे अंदर ये सामर्थ्य नहीं कि हम अपने कचरे को स्वयं अपने सामर्थ्य से दूर कर दें। पर हमारे पास ये फ्रीडम है कि हम अच्छे से कृष्ण का नाम जप करें, और कृष्ण को अलाउ करें कि वो हमारे हृदय में एंटर करे कान के माध्यम से। तब कृष्ण सारा सब कुछ कचरा जो है, सारी बाधाएं हैं, उसको दूर करेंगे और उनसे मिलने की शुद्ध अभिलाषा को प्रकट करेंगे। ये दो चीजें होंगी अगर आप एकाग्र पूर्वक नाम जप करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए अपने मन को स्थिर रखें और एकाग्र रखें। ट्रेन ऑफ थॉट्स आएंगी, उस पर फोकस ना करें। आगे पढ़ते हैं। अब ये बहुत प्रैक्टिकल बात प्रभु जी समझा रहे हैं। जो भक्त अपने विचारों का पीछा करते हैं, उन्हें अनुभव होगा कि मन का जप करते समय स्वयं से वार्तालाप करना आम बात है। संभवतः कोई भक्त जप करने बैठते हैं और तभी उनका मन छवियों के द्वारा हर लिया जाता है। बहुत सुंदर है। छवि मतलब इम्प्रेशंस। कितना अच्छा दिन था वो, हम लोग वहां घूम रहे थे, दोस्तों के साथ थे। या ये सोचना, काश मुझे भक्ति पहले मिल जाती, तो जो मेरा बुरा पास्ट है वो होता ही नहीं। काश काश। तो काश के चक्कर में क्यों पड़ना है? जो हुआ ही नहीं उसको भूल जाओ। अगर भक्ति पहले नहीं मिली तो उसको को छोड़ो, कोई बात नहीं, भक्ति नहीं मिली है, लेकिन अभी जो मिली है उसको सही से करो। तो मन बेसिकली इसी में फंसा रहता है कि उसने धोखा दिया, मैंने उससे इतना प्रेम किया, उसने ऐसे कैसे बोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो बेसिकली मन इमोशनली फंसा रहता है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गंभीर बात है। जहां हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं, मन अधिकतर वहीं फंसा रहता है। जब आपको किसी भी चीज में इमोशन आने लगे, तो समझ जाइएगा मन बहुत तेजी से वहां भागेगा, और चाहे कोई वो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए जब जो भक्त अपने विचारों का पीछा करते हैं, तो मन जो है
मन स्वयं से बात करता है कि उसने धोखा तुम्हें कैसे, मन मन अपने से ही बोलता है, उसने तुम्हें ऐसा कैसे बोला, उसने तुम्हें क्यों धोखा दिया, तुमने तो उससे इतना प्रेम किया। मन खुद ही अपने आप में बोल रहा है और छवियां दिखा रहा है, और हमारे जो मन है वहां चला जाता है। ठीक। अब देखिए, जब इस प्रकार से होता है तो भक्त क्या करता है, देखिए, तब वे अपनी आंखें बंद करके जप करने का प्रयास करते हैं, किंतु वे ऊँघने लगते हैं। अभी जब मन भटक रहा है, मन में छवियां नहीं, तो सोचता है नहीं नहीं नहीं, ये छवि, बस आंखें बंद कर लो छवि चली जाएगी। फिर आंखें बंद करता है, सोने लगता है वो। ठीक, ये भी देखा गया है कि कुछ लोग आंखें बंद करके जप करते हैं, पर वो जप करते नहीं, वो सोते रहते हैं। ठीक। कुछ क्षणों में ही उनका मन यह तुलना करने लगता है कि जप करते समय आंख खुली रखना अधिक उपयोगी है या आंखें बंद रखना। क्या यह अनुभव है? आंखें बंद करके, सिंपल है, आंखें बंद करेंगे तो एकदम से बहुत सारे विचार आ जाएंगे, छवि आने लगेंगी आंखें बंद करते ही। सोचते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, आंखें खोल के करना सही है। खोलते हैं आंखें तो बाहर के जो दृश्य हैं वो हमारा मन हर लेते हैं। पॉइंट ये, अगर मन खूब भटकता है तो हम लोग सोचते हैं नहीं, आंखें बंद करना सही है। आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते ही बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे इंप्रेशंस, सोचते हैं नहीं नहीं, आंखें खोलना सही है। आंख खोलते हैं तो बाहर के दृश्य होते हैं, तो मन ऑफ हो जाता है। ठीक। मन में यह निरर्थक संवाद जारी रहता है, मतलब मन ही बोलता है आंखें खोल लो, फिर थोड़ी देर बाद मन ही बोलेगा आंखें बंद कर लो, खोलो बंद करो, खोलो बंद करो, ये मन ही बोलता रहता है अपने आप में। ठीक। फिर अचानक यह मन किसी अन्य विषय की ओर रुख कर लेता है। अब मन में, जो मन है उसमें ये थॉट चला गया, आंख खोलनी है या बंद करनी है। अब मन ने कोई दूसरा थॉट पकड़ लिया और उस पर विचार करना शुरू कर देगा मन। ऐसा कैसे, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, ये वो। पहले विचार कर रहा था आंखें खोलनी है कि बंद करनी है, अब उस विचार को छोड़ दिया, दूसरा कोई विचार आएगा उस पर फिर वो फोकस करेगा। ठीक। किंतु यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम जब करते समय अपनी आंखों को खुली या बंद रखें। कई बार ये भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि आंखें खोल के जब करना सही है कि आंखें बंद करके जब करना सही है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही नहीं। मन को पुनः खींचकर हरि नाम की ओर लाएं, और जिस मंत्र का हम इस क्षण उच्चारण कर रहे हैं, सुदृढ़ होकर उस मंत्र की ध्वनि पर एकाग्र करें। ये इंपॉर्टेंट है। आंखें खोलना बंद करना इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि संकल्प लें कि हमें सुनना है। ये भूले नहीं कि हम सुनने आए हैं यहाँ पे। हम जो जप कर रहे हैं हमें इसको सुनना है, ये ना भूले, आंख खोलने बंद करने के चक्कर में। ठीक है, तो ये मेन फोकस है कि जो हम इस समय बोल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र, तो उसको सुने। यदि हमें लगे, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत बार होता है लोगों के साथ, यदि हमें लगे कि हमारा दृढ़ निश्चय थोड़े समय के लिए पटरी से उतर गया है, तो ध्यान में आते ही हम अपने संकल्प को पुनः दोहरा सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। अगर आपने देखा हो कि अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं कर रहे हैं तो मन जो है एब्सेंट माइंडनेस होने लगता है, मतलब मन जो है एब्सेंट होने लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है, उसने संकल्प लिया कि इसको सुनना है, फिर सुनते फिर एक एक टाइम ऐसा आता है कि मन थक जाता है, अरे और क्या सुनना है, फिर मन किसी विचारों में चला जाता है। तो यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि अगर हमारा संकल्प ढीला पड़े कि हमें सुनना है, तो जैसे हमें दोबारा याद है, अरे मुझे तो सुनना था, दोबारा संकल्प लें कि अब आने वाले मंत्रों को मुझे सुनना है। एब्सेंट माइंड होने का प्रयास नहीं करना है। चलो ठीक है, मन थोड़ा बहुत सुन लिया, खत्म, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम राम, अब कुछ कुछ सुनने का है ही नहीं। तो एब्सेंट नहीं होना है। देखिए बहुत गंभीर बात है कि एब्सेंट माइंडेडनेस को भी पार कर लेंगे, और हमेशा कॉन्शियस रहना कि जब मुझे सुनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुन ही पा रहे हैं, अगर कॉन्शियस भी है कि मुझे नाम जब सुनना है पूरी 16 माला में,
वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि कुछ माला के बाद कॉन्शियस ही नहीं रहते कि हमें सुनना है। ये हमें हमें होता ही नहीं कॉन्शियस, मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि हम बैठे क्यों हैं यहाँ जब करने के लिए। ठीक है, बस मुंह से बोलो बोलो, वो जल्दी निपटाओ। ये भी बड़ा अचीवमेंट है कि अगर आप उसको पार कर जाएं, पूरे जब में कॉन्शियस है कि मुझे सुनना है, भले ही मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, पर बार बार संकल्प ले रहा हूँ सुनने का। बहुत बिग अचीवमेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। भले ही मन में किसी भी प्रकार की भावनाएं एवं विचार उठ रहे हों, हमारे लिए सर्वोत्तम यही है कि हम सरलता पूर्वक मंत्र के श्रवण में लगे रहें। ठीक है। जब मन यह समझ जाएगा कि हम अपने कार्य के प्रति गंभीर हैं, तो वह शांत हो जाएगा और जप में हमारा सहयोग करने लगेगा। ये बहुत गंभीर बात है कि जब हम रोज अच्छे से जप करने का अभ्यास करेंगे, तो मन की ऑटोमेटिकली ये ट्यूनिंग हो जाएगी, या मन ये समझ जाएगा कि भाई ये प्रभु जी तो बहुत सीरियस है, ये माता जी बहुत सीरियस है, इसके सामने मेरी चाल नहीं चलने वाली, इसके सामने मेरी दाल नहीं गलने वाली। बिल्कुल एकदम बच्चे की तरह मन समझ जाएगा कि भैया ये तो 2 घंटा जप ही करने वाला है, अब चुपचाप शांत रहो, कुछ कर हो ही नहीं सकता मेरा। और ये देखा होगा, ये सबके साथ होता है कि जब स्टार्टिंग में जब करते हैं तो 4 माला भी नहीं होती है। फिर करते 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 शारीरिक निष्ठा आती है, तो 16 माला एक जगह बैठ के कर पाते हैं और मन इतना परेशान नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम सीरियस होंगे, सिंसियर होंगे, तो हमारा मन समझ जाता है कि भाई ये बहुत सीरियस है, ये सुन के ही मानेगा, तो वो शांत हो जाता है। ठीक। यदि हम कृष्ण शब्द की ध्वनि तरंगों को सुन सके, तो मंत्र श्री कृष्ण को हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रकट कर देगा। ये बहुत गंभीर बात है। यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र को सुन पाए, तो एक दिन यही मंत्र श्री कृष्ण को हमारे सामने ले आएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी हर जगह ये बोलते थे, चांट एंड हियर। क्योंकि हियरिंग से, भगवान के नाम को सुनने से, वो नाम ही कृष्ण को हमारे सामने ले आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसीलिए हम लोग को सुनने का प्रयास करना चाहिए, सुनना सुनना सुनना। बोलने में, बोलना भी अपने आप में एक लाभकारी है, लेकिन जितना सुनना लाभकारी हो उस तो कहना ही क्या। सुनेंगे तो सुनने से हमारा जो कचरा साफ हो जाएगा, कृष्ण से मिलने की अभिलाषा बढ़ेगी, और जो भी बाधाएं हैं हमारी भक्ति में, वो सुनने मात्र से नाम ही अपने आप में नष्ट कर देगा, और वही नाम कृष्ण को हमारे सामने एक दिन प्रकट करेगा। और जब कृष्ण हमारे सामने आ जाएंगे, तो यही हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। फिर कोई कुछ भी बोले, कोई कितना भी बैन कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृष्ण हमारे सामने। ठीक है, हम लोग यही रुकते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण।